माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। तो गाइज़, स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। और ये व्लॉग है भैया दोस्त से अगले दिन का। तो गाइज़, हम आज ही गांव से आए हैं और 4-5 दिन हो गए थे हम गांव में गए हुए थे। और यहाँ पर इतना गंदा हो रखा था ना, 4-5 दिन से बंद था, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा था। तो सबसे पहले तो आकर जो है झाड़ू वगैरह लगा दी थी गाइस। और फिर इन्होंने मेरी हेल्प करी क्योंकि मेरी कमर में हो रहा था बहुत ज़्यादा पेन, और वैसे भी मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रखी है। जब से मैं घूम के आई हूँ तब से बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हुई हो रखी है। तो इन्होंने मेरी हेल्प करी और फटाफट हम दोनों ने यहाँ पर धो दिया था। और इतना गंदा हो रखा था ना कि बस सबसे पहले आके जो है साफ़ सफाई में ही लगे, और तब जाके मन लगता है घर में जब बिल्कुल साफ़ सुथरा हो। और गेट भी इतना गंदा हो रखा था, डॉगी वगैरह ने सुसु कर कर के बहुत गंदा कर रखा था। इस गली में जो है बहुत ही सारे डॉगी हैं गाइज, और इतने हैं कि 15-20 डॉगी हैं, और कुछ ना बाहर से आ गए हैं। पहले तो 8-10 ही थे, लेकिन अब जो है बाहर के डॉगी भी इसी गली में उन्होंने अपना डेरा जमा लिया है और सारा दिन इस गली में ही बैठे रहते हैं। वैसे तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, और मतलब कोई अलग जगह का यहाँ पर गली में आ नहीं सकता। इन डॉगी का यहाँ पर इतना पहरा रहता है गाइस। और वहाँ पर फिर साफ़ करने धो देने के बाद बाहर जो है आज अच्छे से क्लीन करवा दिया था इन्होंने मेरे साथ, क्योंकि तबीयत काफ़ी ख़राब है। फिर यहाँ पर आ गई थी मैं किचन में। मैंने गांव से आकर जो है नाश्ते में नमकीन जमे बनाए थे, जो कि विवान को काफ़ी पसंद हैं। और उसके बाद फिर हमने बाहर सफाई कर ली थी फटाफट, क्योंकि अगर कोई आ जाए तो ये सोचे कि कितना गंदा हो रखा है। इस वजह से जो है मैंने पहले बाहर ही सफाई कर दी थी ताकि साफ़ सुथरा लगे। पोछा अभी रह रखा है, पोछा नहीं लगाया। इसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर किचन में। बर्तन काफ़ी हो रखे थे, फटाफट से सारे बर्तन मैंने वॉश कर लिए थे। और गाइस, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी कुछ हो पाएगा, ऐसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो गाइज़, और आजकल मौसम भी काफ़ी चेंज हो गया है, तो इस वजह से जो है दिन भी थोड़ा छोटा ही लगता है। और गाइज़ देखिए, विवान तो आज स्कूल भी नहीं गया क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे। तो स्कूल का जो है टाइम निकल गया था, इस वजह से जो है विवान स्कूल नहीं जा पाया और वह अपना खेल रहा है। और अब किचन क्लीन करने के बाद जो है मैं उसको नहला दूँगी और फिर वो अपना जो है ट्यूशन का होमवर्क वगैरह कर लेगा। और गाइज़, आजकल मेरी वीडियो नहीं बन पा रही है, कई दिन का गैप हो गया है त्योहारों की वजह से, और मैं दिवाली वगैरह की वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो रखी है। और यहाँ पर मैं दवाई ले रही हूँ, मेरे गले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखी है। और क्योंकि जब से मैं लैंसडाउन से आई हूँ वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा वोमिटिंग वगैरह हुई, तो मैं तो पूरे रास्ते जो है मेरी तबीयत ख़राब ही रही। मुझे अगर पता होता कि वहाँ का मतलब रास्ता इतना घूमदार है पहाड़ों में, तो शायद मैं जाती भी नहीं। और तभी से मैं दवाई खा रही हूँ गाइस। पता नहीं मेरे गले में तो क्या हो गया है, ऐसा लगता है कि कुछ अटक सा रहा है और कुछ है भी नहीं। ना तो दर्द ही होता है, ना कोई वो भी नहीं है, मतलब गांठ वगैरह भी नहीं है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। और फिर मैं गांव में ही थी जब, तो मम्मी के साथ डॉक्टर के यहाँ गई थी। सुबह गई तब तो उन्होंने मुझे खाली दवाई दे दी थी, लेकिन उसके बाद मैं शाम को फिर गई, मुझे आराम नहीं हुआ। तब उन्होंने फिर शाम को जो है बहुत देर तक तो डॉक्टर का वेट ही करना पड़ा, वो बहुत देर में आए। और उसके बाद उन्होंने दोबारा से चेक किया, जो वहाँ के बड़े डॉक्टर हैं, और उन्होंने फिर बताया कि ये ना जो है ज़्यादा वोमिटिंग की वजह से हो रहा है, गैस तेजाब आपको ज़्यादा बना इस वजह से हो रहा है। तो उन्होंने फिर जो है 2 तो इंजेक्शन लगाए मुझे, और चूरन वगैरह भी दिया, और पीने का एक सिरप दिया, और मतलब खाने की दवाई भी दी है। और इसके बाद गाइस, मेरी किचन जो है साफ़ हो गई थी, मैंने स्लेब वगैरह साफ़ कर दी थी, सिंक वगैरह अच्छे से क्लीन कर दिया था। इसके बाद आ गई थी मैं यहाँ पर पोछा लगाने के लिए। झाड़ू मैंने पहले ही लगा दी थी, धोने से पहले वहाँ पर झाड़ू पहले ही लगा दी थी मैंने। धोने से पहले सही रहता है, झाड़ू लग जाती है तो, नहीं तो फिर गिल्ला सा रहता है। और फिर मैं फटाफट से यहाँ पर मैंने पोछा लगा दिया था।
और मैं फटाफट अपने काम निपटा रही थी, क्योंकि और भी काम बहुत सारे होते हैं और आजकल मौसम चेंज हो रहा है, तो थोड़ा कपड़ों वगैरह का भी है कि कौन से कपड़े निकालने हैं, कौन से रखने हैं बच्चे के लिए। तो मैं फटाफट से इसलिए यहाँ पर अपने काम में लग गई थी। और गाइज़, प्लीज़ वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं गाइज़, और मेहनत भी तभी सफल होती है जब आप लोग वीडियोस देखें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तभी कुछ फ़ायदा है गाइज़। और फिर यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे अब खाना भी बनाना था, लेकिन आजकल तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से तो ये कहने लगे कि बस खिचड़ी बना ले, फटाफट बन जाएगी खिचड़ी। फिर यहाँ पर जो मैं चावल मैंने भिगो दिए थे खिचड़ी के लिए, और फटाफट से मैंने टमाटर काट लिया था। मैं आजकल जो है प्याज को स्किप ही कर रही हूँ, मैं बहुत कम प्याज डाल रही हूँ आजकल, बिना प्याज के ही बनाना पसंद करती हूँ। तो गाइज़, मैंने यहाँ पर जो है फटाफट से अपनी खिचड़ी छोंक दी थी। और ये जो आपको परात में दिख रहा है ना, ये मैंने यहाँ पर हमारे ये ना सामक के चावल ले आए थे व्रत में, तो ये बचे हुए हैं, तो मैंने सोचा आज इनको जो है थोड़ी सी धूप लगा देती हूँ, कभी फिर ये ख़राब ना हो जाए। और क्योंकि अब तो ये खा ही नहीं जाएंगे, तो मैं बीच में वैसे ही मतलब सबके लिए इनकी खिचड़ी बना दूँगी। आज तो मैं जो है नॉर्मल चावल वाली खिचड़ी बना रही हूँ, और फटाफट से यहाँ मेरी खिचड़ी छूट गई थी, और मैं ये धूप में रखाऊँगी, जिससे जो है इन पे धूप लग जाएगी। और गाइस, फिर हमने खाना वाना खा लिया था, और बर्तन वर्तन मैंने धुल दिए थे दोपहर के। फिर मैं जो है यहाँ पर आ गई थी अपनी अलमीरा के पास। मुझे जो है विवान के जो हाफ़ वाले कपड़े हैं, हाफ़ स्लीव्स के निक्कर वगैरह, ये रखने थे, और अपने भी जो मेरे कट स्लीव वगैरह हैं वो मैं रख रही थी, क्योंकि अब कट स्लीव वगैरह तो पहने नहीं जा रहे, और अलमीरा में हो रही थी बहुत ज़्यादा भीड़, क्योंकि यहाँ पर एक ही अलमीरा है, और इस घर में ना मतलब बनी हुई नहीं है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और एक अलमीरा में सब कुछ एडजस्ट करना, और फुल स्लीव्स के भी, और अब थोड़े दिनों में वुलन भी निकल जाएंगे, तो पता नहीं मैं कैसे मैनेज करूँगी, कैसे नहीं, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इस वजह से जो है मैंने वहाँ से हाफ़ स्लीव वगैरह, कट स्लीव वगैरह हटा दिए थे, और वहाँ पर विवान के और अपने फुल स्लीव्स के रख दिए थे, क्योंकि मेरी बैक पेन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो मैं जो है अब मैंने फुल स्लीव्स के पहनने स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि मौसम भी काफ़ी चेंज हो रहा है गाइज़। और अगर अपना ध्यान नहीं रखूँगी तो काम कैसे करूँगी, और काम नहीं करूँगी तो काम कैसे चलेगा। और बच्चे को भी देखना है, इनका भी है, घर की साफ़ सफाई है, सब कुछ। और ये कपड़े जो है मैं गांव से लेके आई थी, जो ये 2 बैग थे, इनमें कुछ तो वुलन थे जो मेरे गांव में रखे थे विवान के मेरे, और एक आधा इनका था। तो इनमें से मैंने जो है कुछ रख दिए थे अलमीरा में, और कुछ मुझे जो है बेड में रखने थे। और इनका जो है ट्रैक सूट वगैरह निकालना था, क्योंकि अब ये जाते हैं सुबह को घूमने, तो ये बोल रहे थे कि सुबह को काफ़ी ठंडा सा होता है, तो मेरा ट्रैक सूट निकलवा दो बेड में से। और फिर फटाफट से यहाँ मैंने जो है कपड़े हटा लिए थे जो बेड पे रखे थे। और विवान को तो पूरा मज़ा आ रहा था, क्योंकि वीडियो जो बन रही थी, और पूरी मस्ती कैमरे के सामने इधर उधर, और फटाफट से जो है इन्होंने मेरे साथ जो है बेड को खुलवा दिया था, क्योंकि ये मेरे से अकेले तो खुलता नहीं है, बहुत भारी है, और मेरे वैसे ही बैक पेन रहता है, तो मैं जब भी बेड खोलना होता है इनकी हेल्प ज़रूर लेती हूँ गाइज़। और फिर यहाँ पर फटाफट से मैंने देखा कि कौन से कपड़े विवान के जो है अभी के हैं, मतलब अभी ज़्यादा ठंड तो नहीं हो रही है, पर यह है कि कुछ तो मैंने फुल स्लीव्स के इसके पहले ही निकाल लिए थे गांव जाने से पहले, क्योंकि हम सुबह सुबह ही जाते हैं तो ठंडा रहता है, तो इस वजह से कुछ पहले निकाल लिए थे, लेकिन कुछ रह गए थे, तो मैंने सोचा अब इनका ट्रैक सूट निकाल रही हूँ, तो ये भी मतलब इसके भी निकाल देती हूँ, और अपना भी एक दो निकाल लेती हूँ, क्योंकि मौसम तो चेंज हो ही रहा है और जाना तो पड़ता ही है कहीं ना कहीं। तो फटाफट से यहाँ पर मैं देख रही थी कि कौन से विवान को आ जाएंगे, क्योंकि बच्चों का क्या है, ये बढ़ते बच्चे हैं, और इनका ये देखना पड़ता है कि कौन सा कपड़ा आएगा और कौन सा नहीं आएगा। और इसके तो ना बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं, मुझे हर साल इसके लिए कपड़े ख़रीदने पड़ते हैं। जब सर्दियाँ आती हैं तब सर्दियों के लेने पड़ते हैं, और जब गर्मियाँ आती हैं तो गर्मियों के लेने पड़ते हैं। और ये एक पैंट निकली इसमें से, तो ये देख रहा था कि कौन सी, ये इसने पहन के देखी एकदम से कि मुझे आ जाएगी या नहीं, तो ये फटाफट से जो है इसके आ गई थी।
और फिर गाइस फिर मैंने दूसरे वाला बॉक्स खोल दिया था और इसमें से देखना था कि क्या क्या इसको आ सकता है क्या नहीं। और कुछ मेरे भी थे इसमें, मैं ये देख रही थी, इनसे पूछ रही थी कि ये आ जाएगा या नहीं। ये बोले कि ये तो अभी नहीं आएगा क्योंकि ये ना आई थिंक 30 नंबर का है और इसको आता है 28 नंबर। और 28 भी इसको थोड़ा सा बड़ा ही आता है क्योंकि ये इतना पतला सा जो है। और फटाफट से यहाँ पर जो है इसको तो पूरी मस्ती सूझ रही थी और फटाफट से यहाँ पर भी मैंने देखा इसमें क्या। फिर एक जो है एक ब्लैंकेट भी निकाल लिया था क्योंकि ठंडा हो रहा है आजकल। वैसे तो मैंने जो है गरम चादरें निकाली हुई हैं अभी के लिए, लेकिन एक ब्लैंकेट निकाल दिया था। जो कोई मतलब घर पर आ जाए तो उसके लिए भी जो है बार बार मुझे बेड नहीं खोलना पड़ेगा। और गाइस फिर जो है फटाफट से यहाँ पर मैंने निकाल लिए थे कपड़े। और गाइस आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गाइस आप अपना प्यार बनाए रखिए। गाइस आप लोग सब सपोर्ट करेंगे तो मेरा भी मतलब चैनल चल पाएगा। तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिए, अपना प्यार बनाए रखिए और कमेंट ज़रूर करिएगा वीडियो आपको कैसी लगी। तो फिर गाइस बस फटाफट से यहाँ पर जो है सारे कपड़े हो गए थे, कौन से निकालने हैं और कौन से रखने हैं वो मैंने सारे अलग अलग करके रख दिए थे। और विवान ने भी काफ़ी हेल्प कराई और इन्होंने भी मेरी हेल्प कराई क्योंकि मेरे से झुका नहीं जाता और ज़्यादा झुकती हूँ तो बहुत ज़्यादा फिर पेन हो जाता है और फिर वही है दवाई लेनी पड़ती है। तो गाइज़ आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा। बाय बाय।